से। हो गया, चलिए बोले ना नहीं, जैसे आंसर में बातचीत कम कीजिएगा लोग। चलिए हम लोग हिस्ट्री में थी क्या, प्रथम विश्व युद्ध था और चीनी क्रांति था। प्रथम विश्व युद्ध और चीनी क्रांति। आ जाए बा, अरे आ जाए बा, फिर नहीं ठीक लगेगा। चलिए आ गए फिर तो बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914। एक महीना पहले कौन सा घटना घटा था इससे? फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को। फर्डिनेंड, हाँ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ किया गया था? सिराजोवा, हाँ, बोस्निया की राजधानी है सिराजोवा। सुने इधर, सिराजोवा हत्याकांड जो है 28 जून 1914 का। एक महीना तक अल्टीमेट देता है कि हमको कारण बताइए, और कोई अल्टीमेट नहीं, मैंने कोई उधर से अति नहीं आता, तो फिर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर देता है, युद्ध चालू। पूरा विश्व कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों। कितने भागों में पूरा विश्व बढ़ता है? एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। आंसर बोलना है, बैठ ही रहना है। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? कितना देश? 37 देश भाग लिया था। बताइएगा, मित्र राष्ट्र का नेतृत्व में शामिल कौन कौन सा देश था? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, बराबर जितना भी था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, ये सब कोची में था? मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करता कौन कर रहा था? जर्मनी। इसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, इटली नहीं सर, इटली शामिल था थी में। सारा ध्यान इधर रखिएगा, तो ये सुनिएगा, इटली नहीं था, इटली था दूसरा विश्व युद्ध में गया था। पहला में मित्र राष्ट्र में था। हाँ, जो थी धुरी राष्ट्र बोलिए या केंद्रीय शक्ति, एक ही बात है, दोनों एक ही ना। या केंद्रीय शक्ति भी दे सकता है या तो धुरी राष्ट्र देगा। हाँ, दिले है नहीं, पहला में शामिल था आपका जब अति में मित्र राष्ट्र में शामिल था। हाँ नहीं सर, पहले 1915 में मित्र राष्ट्र लड़ता है इटली। 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। हाँ, जैसे पहले शुरुआत में शामिल था। हाँ, तो जैसे शुरुआत में रहता है मित्र राष्ट्र है, मगर तुरंत फिर सॉरी केंद्रीय अति में रहता है धुरी राष्ट्र में, बाद में फिर आ जाता है इधर में, और वो लालच देता है सब, तब आता है। चलिए कहते हैं, त्रिगुट सेना का गठन कब किया था? त्रिगुट सेना नहीं, त्रिगुट संधि कब हुआ था? त्रिगुट का निर्माण 1882 में। त्रिगुट का गठन के देश कौन कौन? ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी 1882 में शामिल हुआ था। अब बताइएगा कि काला हाथ किस देश की क्रांतिकारी संस्था था? सर्बिया का। काला हाथ किस देश का? सर्बिया का। काला हाथ है सर्बिया का। गुप्त यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। यूरोप में गुटबंदी का जनक है? यूरोप में गुटबंदी का जनक है बिस्मार्क को। मोरक्को संकट कब हुआ था? 1906 में। मोरक्को संकट है? मोरक्को संकट कब हुआ? 1906 में। बताइएगा कि रूस और जापान के बीच में जो 1904 और 5 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की समाप्ति के लिए मध्यस्थता कौन करता? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मध्यस्थता करते हैं। इन दोनों देशों में से रूस और जापान में से पीतातंक के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी रूस पर कब आक्रमण करता है?
रूस पर 1 अगस्त के, 3 अगस्त को फ्रांस पे, 3 अगस्त को फ्रांस पर, और इंग्लैंड शामिल होता है 4 अगस्त को। इंग्लैंड शामिल होता है 4 अगस्त को। हाँ? मित्र राष्ट्र से। हाँ, तो 1 अगस्त को पर आक्रमण किया जर्मनी रूस पर, 3 अगस्त को किया आपका फ्रांस पर, और 4 अगस्त खुद शामिल हो जाता है कौन? इंग्लैंड। खत्म। हाँ, और फिर मित्र राष्ट्र की तरफ से इटली 26 अप्रैल 1915 को शामिल होता है, 26 अप्रैल 1915 को। तो बोलेगा कि इटली जो है मित्र राष्ट्र की ओर से कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन। बताइएगा कि अमेरिका कब शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में? 1917 में। डेट 6 अप्रैल 1917 को शामिल होता है। शामिल होने के कारण क्या था? जर्मनी का एक जहाज है यू बोट। हम तो वही बोल रहे हैं, जर्मनी के जहाज का नाम था यू बोट, और ओकर इंग्लैंड के जहाज का नाम था लुसितानिया। लुसितानिया नाम के जहाज को डुबा देता है, जेकरा में 1153 गो मेंबर रहता है सदस्य टोटल, और जेकरा में से अमेरिका के सदस्य के रहता है 128 गो। इसी कारण से जो है ना अमेरिका शामिल होता है। कहिया 6 अप्रैल 1917 को कारण था, नहीं तो नहीं शामिल होता, समझिए। था सप्लाई कर रहा था। हाँ, हथियार दोनों तब से अपना फायदा कर रहा था। अब बताइएगा कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना धुरी राष्ट्र के सदस्यों पर अपना सहयोग साथे साथे अभियान करता है। कब से? 1917 जुलाई 1918। जुलाई 1918। चलिए बताइएगा। अब जो है जब अभी तो अब 3-4 गो सेना मिल के अगर कोई प्रदेश पर आक्रमण करेगा तो हारना तय है, आत्मसमर्पण करेगा। तो जब ये तीनों सेना अति किया था, अभियान चलाया था तीनों मिलके, तो पहला जो देश था, कौन सा देश था जो आत्मसमर्पण किया था? बुल्गारिया। कौन? बुल्गारिया। कौन था? बुल्गारिया। सितंबर में बुल्गारिया, अब सितंबर 1918 में, सितंबर 1918। अक्टूबर में कौन किया था? तुर्की। कौन किया था? तुर्की। अक्टूबर में तुर्की। और उसके बाद 3 नवंबर को करता है आपका 2 देश, एगो ऑस्ट्रेलिया और एगो हंगरी। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। हाँ, तो बताइएगा कि जब संयुक्त धुरी राष्ट्र कौन? ऑस्ट्रिया था। चलिए, तो जब संयुक्त सेना जब अति किया था, तब पहला आत्मसमर्पण करने वाला देश बुल्गारिया। उसके बाद दूसरा देश कौन बना? तुर्की। मतलब सितंबर में बुल्गारिया, सब 1918 में है। सितंबर में बुल्गारिया, अक्टूबर में तुर्की, अक्टूबर में नवंबर में ऑस्ट्रिया और हंगरी। बताइएगा कि जब उस समय जर्मनी के आक्रमण हो रहा था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? माने प्रथम युद्ध के समय वहाँ का शासक कौन था? कैंसर द्वितीय। याद रखिए, सीधा सीधा कैंसर द्वितीय। कैंसर देश छोड़ के भाग जाता है, देश छोड़ के। कब? 10 नवंबर 1918 को। 10 नवंबर। इसके स्थान पे कौन आता है? फ्रेडरिक एबर्ट आता है, और यही क्या करता है कि 11 नवंबर को सिग्नेचर कर देता है आत्मसमर्पण पर, मतलब संधि पे। 10 नवंबर के 1918 के तो भाग में करता है। प्रथम युद्ध समाप्त होता कहिया? 11 नवंबर के। तो 11 नवंबर की फ्रेडरिक क्या करता है? सिग्नेचर कर देता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना? जो वर्साई के संधि हुआ था, उसमें जो बात बोला गया था कि वो तो बाद में, वो तो 18 नवंबर में ना, 1900 वो अगले 1919 में वो होता है। 1918 में समाप्त हुआ, और 18 जून को कौन? जर्मनी। जब धीरे धीरे वर्साई के संधि फ्रांस में जगह है। वर्साई अपना राजधानी बनाया था, लुई 14वां नहीं बनाया है। चलिए आगे कहते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, उसका डेट बताइए। पेरिस 1918 में हुआ। 18 डेट बताइए, सब जानता है। 1919 में हुआ है। 18 जून
1919 को 18 जून 1919 और एक 10 दिन बाद होता है कौन सा वर्साई की संधि। कब 28 जून 1919 को। जो पहला पेरिस सम्मेलन होता है उसमें कितना देश भाग लेता है 27 देश। के देश भाग लेता है आकर 10 को ज़्यादा बढ़ा दिए गए तो प्रथम विश्व में देश भाग लेने वाले देशों की संख्या 37 को। मगर इस 27 को देश जो पेरिस सम्मेलन भाग लिया था उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला 3 को। कौन कौन ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका। अमेरिका फ्रांस और अमेरिका के उस समय कौन था वुडरो विल्सन। फ्रांस के फ्रांस का नाम क्लेमेंसो फ्रांस के क्लेमेंसो और ब्रिटेन के जॉर्ज लॉर्ड लॉयड जॉर्ज होगा या जॉर्ज लॉयड होगा लॉयड जॉर्ज है लॉयड जॉर्ज। चलिए हो गया। वर्साई की संधि के तहत तो कितना रुपया जर्मनी पर लादा गया था 6 अरब 10 करोड़ पाउंड 6 अरब 10 करोड़ पाउंड 6 अरब 10 करोड़ होगा 6 अरब 10 करोड़ पाउंड है 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। बताइएगा कि एक जो एक अथी था कोयला क्षेत्र था मेन राइन वाला क्षेत्र जो था उस पर अधिकार कौन करता है फ्रांस करता है। कौन 15 साल ले लेता है 15 साल ले लेता है। हाँ अब इसी को इसमें प्रथम विश्व के बाद सबसे बड़ा संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 संस्थापक वुडरो विल्सन। चलिए अब आते हैं हम लोग यूएनए के अलग है यूएनए तो 1945 में कौन और उसमें छोटा छोटा था देश शामिल था कोई वैल्यू नहीं दिया। और इसमें जो था ना इसमें सब बड़ा बड़ा देश है। राष्ट्र संघ 1946 में खत्म हो गया। हाँ चलिए हाँ यूएन 1945 के बाद जो है ना युद्ध के बाद ये यूएन कैसा होता है यूएन का मतलब राष्ट्र संघ यूएनओ होता है। चलो अरे गर्मी ना है पहला लड़का भी कम है। पानी आ गया और बड़ा बड़ा बूंदा। चलिए कहते हैं चीनी क्रांति। बताइए चीनी क्रांति मंचूरिया वंश का पतन कब हुआ था 1911 में। मंचूरिया वंश का पतन नहीं चल गया पीछे नहीं आना है नहीं आना है गलत नहीं हम नहीं आना है तब हम पूछ रहे हैं। चलिए आगे चीनी क्रांति का जनक सनायत चीन का राष्ट्रपिता भी बोलेगा तो सनायत। कब हुआ था चीनी क्रांति 1911 में। बताइएगा कि किस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की शुरुआत हुआ था चीनी क्रांति। कौन सा क्रांति चीनी क्रांति के बाद कौन सा क्रांति के बाद कौन सा पद्धति गणतंत्र शासन पद्धति की शुरुआत हुआ था। थोड़ा सा बंद करो तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ना खाली रोकना। चलिए ये सनाय सेन 3 सिद्धांत के समर्थक थे। कौन कौन राष्ट्रवाद था सामाजिक न्याय था और लोकतांत्रिक न्याय था। मृत्यु बताइएगा सनायत सेन के 1925। सनायत सेन की मृत्यु 1925 में। हाँ मुसोलिनी ना लेनिन के 1 साल बाद। बताइए सनायत सेन मरा थे 1925 में। उसके बाद उस
पार्टी का नेता किसे बनाया गया? च्वांग काई शेक। तो कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन थे? नहीं, सनाया सेन। तो बाद में इसको बनाया गया है। हाँ, चलिए अब आते हैं, चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में चीन में गृह युद्ध। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? स्पेन में 1936 में। 1936 स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में। माओ से तुंग का जन्म तो खैर बहुत ज़्यादा थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? माओ से तुंग को। माओ से चीनी गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? माओ से। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हमारे चीन के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। चाउ एन लाई। चाउ एन चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। वो राष्ट्रपति थे। चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन। अध्यक्ष बनेगा माओ से तुंग। माओ से। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी उस समय? ह्यूनान था। कहाँ था? हुनान। चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान। हाँ, हुनान। यूनान नहीं, हुनान। हो गया। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन। खुले द्वार की नीति, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों से। खुले द्वार की नीति चीन। चीन के द्वार का खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? ब्रिटेन। किसको? ब्रिटेन को जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। खुले द्वार के प्रतिपादक जॉन हे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1921 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। चलिए, कल हम लोग करा जाएगा तुर्की जर्मनी में नाजीवाद का उदय। सोचते हैं कि हम टॉयलेट करके आ जाएगा, हम लोग लंदन के कहीं पेशाब कर रहे हैं। चलिए बंद कीजिए। चलिए, पॉलिटी में था हम लोग का कोची संघ और राज्य क्षेत्र में आया था और राज्य का पुनर्गठन था। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में भाग के बारे में बताना है। भाग 1 में किसकी चर्चा है? राज्यों का संघ। राज्यों का। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता। भाग 2 में भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में भाग 4 में नीति निषेध। हाँ, भाग 4 के क में मूल्य कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो भी कहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो आयरलैंड से लिया गया। 4 के क में। भाग 5 संघ की चर्चा। भाग 5 में संघ की चर्चा। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। कौन सा भाग जो है निरस्त कर दिया गया? 7 भाग जो है निरस्त कर दिया, खत्म। 7 भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त। अनुच्छेद कौन सा निरस्त किया गया? 237। भाग 8 बताइए किस में है? भाग 8 का संबंध किससे है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। 8 जगह संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 8 में किसका वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायती से। भाग 9 में पंचायती से। भाग 9 के क में नगर। भाग 9 में नगर पालिका। 9 के क में भाग 9 के क में नगर। भाग 9 के ख में सहकारिता। भाग 9 के ख में सहकारिता। 97 संविधान संशोधन। 9 में भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारिता। भाग 10 में भाग 10 में एससी और एसटी की चर्चा है। भाग 10 में एससी और एसटी चर्चा है। भाग 10 में। भाग 11 में
11 में संघ और राज्य के बीच मतलब ये बीत वाला है। भाग जो है 11 में आपका संघ और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा है। भाग आवाज कम नहीं जाएगा। भाग 11 में है राज्य और संघ के बीच में संबंध है। संबंध की चर्चा, किसकी चर्चा है? हाँ चलिए 12 में किसकी चर्चा है? भाग 20 में वित्त संपत्ति और वाद विवाद। वित्त संपत्ति और वाद विवाद। 12 में वाद विवाद। 13 में राज्य में कहाँ से कैसे व्यापार करना, खरीद बिक्री, बेचना इचना सब जो है किसमें? भाग 13 में। भाग 13 में। भाग 14 छोड़ दीजिए, 14 में का अधिकरण वाला है। हाँ 14 संघ सॉरी यूपीएससी में है 14 वाला। संघ यूपीएससी की चर्चा भाग 14 संघ एवं लोकसभा के अधीन सेवाएं। संघ हाँ यूपीएससी की चर्चा 14। 15 में निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में निर्वाचन भाग 17 में राष्ट्रभाषा। भाग 17 में राष्ट्रभाषा। भाग 18 में 16 छोड़ो 16 में कुछ विषय पड़ा। भाग 18 में आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल के गो 3 गो। कौन सा आपातकाल 3 बार लागू हुआ है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपातकाल अभी लागू नहीं हुआ है? वित्तीय आपात। चलिए भाग 18 हो गया। भाग 20 भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 22 में है हमारे संविधान में 95 अनुच्छेद है। नाम संचित कर सकते हैं, नए राज्य के प्रवेश कर सकते हैं, उसमें हिंदी में अपनी भाषा को राजभाषा के रूप में अति कर सकते हैं, मातृभाषा के रूप में चुन सकते हैं। ये सब चर्चा किसमें? भाग 22 में। 20 वाला जो था संक्षिप्त नाम करना है। 21 में नहीं हो पाएगा। चलिए 20 में 20 में संविधान संशोधन 368। चलिए पूछी खोज बोलो। 21 में अथी दिले अस्थायी वाला संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिया गया है। जो कौन में लिखा है 395 अनुच्छेद है तथा संविधान होगा भाग 22 वो तो अनुच्छेद भाग 1 में लिखल है संघ राज्य की चर्चा। अब कहाँ हो कौन सा अनुच्छेद में? चलिए कहते हैं भाग 1 में संघ और राज्य। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज की नीति। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 8 में संघ और राज्य की चर्चा है। संघ राज्य की चर्चा। भाग 8 में संघ और राज्य की चर्चा। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 10 भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारिता। भाग 10 में एससी और एसटी की चर्चा। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की चर्चा। संघ और राज्य के बीच। भाग 12 में हाँ वित्त विवाद वाद विवाद से संबंधित है। हाँ वित्त संपत्ति और वाद विवाद जो है भाग 12 में। भाग 13 में संघ और राज्य के बीच संबंध की चर्चा है। सॉरी व्यापार से व्यापार। हाँ भाग 13 में है राज्य में व्यापार कैसे करना अदर राज्यों से, वो है। भाग 14 में हाँ संघ राज्य के अधीन सेवाएं यूपीएससी की चर्चा भाग 14 में। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विधिलय व कुछ वर्गों के संबंध विशेष अति उपबंध। हाँ 17 में राजभाषा। 17 में 18 में भाग 18 में आपातकाल या आपात उपबंध। आपातकाल नहीं आपात उपबंध। आपातकाल तो लग जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल है। आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण खाली दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में संक्रमण है अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध है। 22 में तो जान ही रहे हैं कि संक्षिप्त नाम करना है, प्रवेश करवाना है और हिंदी में प्राकृत पाठ को निरसन व्यवस्था बोलना है। अब आते हैं वो आपका अनुच्छेद प्राण मतलब
अपने आप आत्म आदि जलाता नहीं है लोग। हाँ, प्राण देह स्वतंत्रता मतलब आपको जैसे कोई बेचारा अनुसार से जीना कुछ जीना अनुसार मरने से पहले आपको सरकार से थी लेना पड़ेगा। हाँ, टांग लेगा। अरे आत्महत्या के नाम नहीं उठा रहा। परमिशन हाँ, परमिशन लेके मर सकते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे कैसे अभी हाल फिलहाल में कोई अथी जानवर था जो नहीं लग रहा था कि नहीं जिएगा, तो सरकार उसको अलाउ दिया कि सुई देकर उसको मार दीजिए, मालूमात कर दीजिए। बैन नहीं है, मतलब बैन है मगर देश कर सकता है। वो न्यूजीलैंड के शिक्षा मृत्यु लागू करने वाला था, हाँ वो नीदरलैंड नीदरलैंड कर ले। चलो आगे थे। राज्यों का पुनर्गठन। हाँ, इधर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर गठित वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर पहली बार जो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य सही है कि नहीं है, किसके अध्यक्षता में बनाया गया था आयोग? धर आयोग। इसके धर के सदस्य था? 4 सदस्य था। इसके धर आयोग 4 सदस्य। दूसरा था JPV समिति, 3 गो था, जवाहरलाल, पटाभी सीताराम मैया और वल्लभ भाई पटेल। पहला था धर आयोग, 4 सदस्य था। क्या हाँ, क्या ये मान्य किया था भाषा के आधार पे? नहीं किया था, मतलब इसको मान्य नहीं किया गया। फिर इसके बाद कौन आया, कौन करता है ये आयोग की स्थापना करने के लिए? कौन सिफारिश करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, P से पटाभी सीताराम मैया, अभी से वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्या करते हैं, सही ठहराते हैं गलत? नहीं, भाषा के आधार पर गठित होना दोनों क्रॉस कर देते कि नहीं होना चाहिए। हाँ, JPV। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, JPV समिति का गठन कैसे संबंधित है, यही पूछ भी करता है। उतना लंबा लिखेगा तो 3 गो नाम लिखना है। अति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, इसे राज्य के गठन भाषा के आधार पर हो या ना हो, सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए गठन किया गया था। तो नहीं, गलत था। इसी समय होता है, बताइएगा, आमरण अनशन के बाद रामलल्लू की मृत्यु हो जाती है 1952 में, 15 दिसंबर 1952 में। कितने दिनों के? 58 दिन। रामलल्लू की मृत्यु, यही मरता है, आंदोलन पूरा भड़क जाता है, मजबूरन क्या किया जाता है, आई काहेला अनशन में बैठे रहते हैं। हाँ, भाषा के आधार पर गठन करने के लिए मरते में पूरा विकराल हो जाता है, मजबूरन फिर क्या किया जाता है, तुरंत दे दे मांग ताकि शांति हो जाए। तो उसमें आंध्र प्रदेश का चुनाव, उस समय आंध्र प्रदेश का नाम आंध्र प्रदेश था, राजधानी था उस समय, राजधानी कुर्नूल था उसका। तो भाषा पूर्ण, हाँ नहीं, भाषा नहीं, तेलुगु भाषा के आधार पे, भाषा के आधार वहाँ पे जब आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है। तो राज्य के नाम भाषा पर थोड़ी हुआ। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य मांग कर रहा था कि हमको भाषा के आधार पर गठित होना चाहिए। मैं अब बहुत जैसे महाराष्ट्र गुजरात था, दोनों मिलल था पहले, बाद में 1960 में वो का किया कि हम वो अलग हो जाएंगे, वो अलग हो गया, गुजराती या महाराष्ट्र। उसको जितना बोलने वाला था सबको उसी में चाहिए। चल हाँ, अब आते हैं, बताइए जब आंध्र प्रदेश में उस समय गठन हुआ था तो उस समय की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। कहाँ पे? कुर्नूल। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1953। आयोग बोलेगा तो 53। राज्य पुनर्गठन आयोग का बना था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और जब यही आयोग कब अधिनियम बन जाता है? 1956 में। और जब अधिनियम बन जाता है तो कितना राज्य, कितना केंद्र शासित प्रदेश? 14 गो राज्य और 6 गो भाषा के गो राज्य, 14 गो भाषा हो जाएगा। चलिए, फ्रांस जो है कब ये पांडिचेरी, यनाम, केरिकल और चंद्रगिरी को भारत को सौंपता है? 1954 में। भारत में कब इस पूरी तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हो जाता है? 55 में ना 56 में, 1956 में। 54 में दे देता है
और 2 साल प्रोसेस लग जाता है आपको बनने में उसी समय। ठीक ना, अब आते हैं आगे। गोवा को कब जो है फ्रांसीस पुर्तगालियों से आज़ाद करता है? डेट गोवा दिवस 19 दिसंबर, एक दिन पहले 18 दिसंबर 1961 को क्या करता है? सौंप देता है और इसको 19 दिसंबर 1961 को मतलब भारतीय शामिल कर लिया, मगर राज्य के दर्जा बाद मिलता है 87 में। किस संविधान संशोधन के तहत जो गोवा को जो है और शामिल करता है? 12वां संविधान संशोधन और को गोवा दमन दीव को जो है भारतीय राज्य में प्रवेश करवाता है। 12वां संविधान संशोधन, ठीक ना। राज्य बना था तो 56वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। बोलेगा कि हाँ, गोवा दमन दीव और सब मुक्ति के लिए पुर्तगाली दो और उसको फिर भारत में शामिल किया गया 12वां संविधान संशोधन बना के। तो हाँ, तो 10वां संविधान संशोधन। 12वां का संबंध है किसका? गोवा और दादर नगर और हवेली से, और 10वां में है अंडमान निकोबार से ना। दादर नगर हवेली है वो, 10 से 10वां 10 से दादर नगर हवेली है ना। अंडमान निकोबार वाला पता ध्यान नहीं आ रहा है। चलाते भारत में क्षेत्रीय परिषद का अभी वर्तमान में क्या गो क्षेत्रीय परिषद? 6 गो। छठा कब जुड़ा था? 1972। किस अधिनियम के तहत? 71 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 71। 5 गो है। कौन कौन क्षेत्रीय है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आएगो बीच में, आएगो पूर्वोत्तर। तो छठा कौन था? पूर्वोत्तर, जो 71 के अधिनियम बना के 72 में इसको शामिल किया गया छठा के रूप में। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो 1956 में किया गया था, ओकरे सिफारिश पर जो है ना एक गठन होता है। किसका? क्षेत्रीय परिषद का। हाँ, एक अध्यक्ष या तो राष्ट्रपति जेकरा चुन दे या तो गृह मंत्री। कौन का? क्षेत्रीय परिषद है कहते कौन? गृह मंत्री रहेगा। राष्ट्रपति अगर नहीं रहे, गृह मंत्री भी राष्ट्रपति कर सकता है। पढ़िएगा तो सुनिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले इसलिए बोल रहे हैं। गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री जो है परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जेकरा चुन देगा ना वो अध्यक्ष बन जाएगा। और गृह मंत्री तो ठीक है, मान ली गृह मंत्री नहीं रहा उस समय, तो जेकरा चाहेगा ना ओकरा कोई केंद्रीय मंत्री को अध्यक्ष बना सकता है। बस क्षेत्र में अब शांति स्थापित करना, इसे पैसा का बांटना होगा, काम करना। माने वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एगो दायरा बना दिया गया। हाँ, आए वो पूर्वोत्तर वाला। चलिए अब बताइएगा कि ये सब तो उत्तरी क्षेत्र का परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। उत्तर में कौन है? नई दिल्ली ना, उत्तर मध्य वाला इलाहाबाद। उत्तर वाला में सब याद रखिएगा वही है, जैसे रेलवे वाला मुख्यालय है ना वैसे ही है। उत्तर में नई दिल्ली, मध्य में इलाहाबाद, मध्य में पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। उत्तर पूर्व के मेघालय ना कहीं बदले है ना बदले। चलिए कल हम लोग का चलिए बातचीत कल हम लोग कराएगा भारत का नागरिकता और अनुच्छेद 30 तक खत्म कल, ठीक ना। कल जो है अनुच्छेद 30 तक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, भारत की नागरिकता से लेके अनुच्छेद 30 तक। अनुच्छेद 30 तक माने 2 से लेके 30 तक। 2 से 5 है ना, सिर्फ भाग सॉरी 5 से नागरिकता 5 से ना, सिर्फ 5 से लेके 30 तक, 5 से 30 तक। 3 तो पूछ ही ले, लिखे 4 दिल ही नहीं है तो 4 कहाँ से दे। चलिए बताइएगा, विविध में था भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया। विष्णुपद मंदिर किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई। राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है?
राधा वल्लभ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वहाँ यूपी में। यूपी में कहाँ पे? राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पे है? और कृष्णा जी दुई गो फेमस है, या तो गुजरात में द्वारिका और या तो यूपी में, दुई जगह फेमस है। हाँ मथुरा में हाँ, उत्तर प्रदेश खाली दिलो, वृंदावन। हाँ वृंदावन मंदिर है। हाँ वृंदावन पार्क है। गार्डन है, वृंदावन गार्डन है। तमिलनाडु में, मैसूर में। तमिलनाडु मैसूर है। वृंदावन मैसूर। हाँ गार्डन है वो। गार्डन मैसूर में है। हाँ, चलिए गए थे। गार्डन मैसूर में है। हाँ, गार्डन मैसूर में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? दिलवाड़ा एरिया में थी, राष्ट्र बिमल शाह। किसने बताया था? कहाँ है यह? माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू। हाँ गुदो। अरावली की सबसे ऊंची चोटी। चलिए, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ना ना मध्य प्रदेश छतरपुर। मध्य प्रदेश छतरपुर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? बोलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश उत्तराखंड में। कौन? लक्ष्मण मंदिर के चंदेल राजाओं ने करवाया था। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु है। वेल्लोर तमिलनाडु। वेल्लोर तमिलनाडु। चेन्ना केशव मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश स्थान खजुराहो। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो। कोणार्क मंदिर सब जानी था? उड़ीसा, पुरी में, पुरी उड़ीसा। संस्थापक नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। मान मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर। कांचीपुरम का मंदिर? कांचीपुरम दू गो है, एगो कांची का है आ एगो, सॉरी, कैलाश मंदिर दू गो, एगो कांची वाला आ एगो एलोरा वाला। कांची वाला कौन बनाया? हाँ, तमिलनाडु। कांची वाला बनाया था नरसिंहवर्मन, और वो कृष्ण प्रथम बनाया था एलोरा वाला कृष्ण देवराय। हाँ, कृष्ण प्रथम। हाँ, चार मीनार तो सब नहीं था? हैदराबाद। किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह। सनसेट पॉइंट कहाँ है? राजस्थान माउंट आबू पर। सनसेट पॉइंट कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। कुछ से रही पता नहीं मालूम। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता। जगह शिवपुर। कहाँ पे? बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? शिवपुर। कहाँ पे? शिवपुर। राष्ट्रपति शासन, इंडिया गेट ये सब जानते हैं, राष्ट्रपति भवन ये सब कहाँ पे? अफगान चर्च कहाँ है? मुंबई में। अफगान चर्च है? अफगान चर्च है मुंबई। अफगान चर्च है महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैथेड्रल है, सेंट कैथेड्रल। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। ऐसे नहीं मालूम? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1921 में मुंबई में। हाँ, 1921। वो तो जॉर्ज पंचम अमेरी आया था 11 में। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 1921 मुंबई। 1921 में इंडिया गेट के गेट ऑफ इंडिया की स्थापना अति कर ला, उद्घाटन कर ला। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन है। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन है। चलिए गए थे। बैठो में तो लोग के लगी था कि 74 मिनट टाइट रही था। चलिए गए थे। लक्ष्मण झूला अभी हो गया ना? ऋषिकेश। शांति निकेतन कहाँ है? हाँ, लक्ष्मण मंदिर है। हाँ, कुछ ही बोल रहा? हाँ, शांति निकेतन कलकत्ता। संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद मेमोरियल कहाँ है? विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु। कहाँ पे? जंतर मंतर दिल्ली। ऐसे है मुख्यतः। दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में, आएगा मथुरा में। 5 गो जगह है। चलिए,
पूरा ये कल खत्म हो जाएगा। कल जो है ना भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल पूरा खत्म हो जाएगा। छोड़ा वो सब, हाँ हो गया। चलिए आते, मानव शरीर के कुछ महत्व तत्व है बताना है। शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 7%। बोलो जलाइए ना। चलो कितना परसेंट? 65%। कितना परसेंट? 65%। कुल पेशियों की संख्या 6 3 9 639। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206। 200। अब बच्चा में 300। 300। बच्चा में 300। नवजात में 300। नवजात बच्चा में 300। हाँ सर, ताऊ का बच्चा कहिएगा आप जो चल दौड़ रहा है उसको 208 भी होता है ना? नहीं होता है सर। हमसे ज़्यादा है सर। हम लड़का में पढ़ा था ना कि लड़का में 208 है और बड़ा में 206। अब जाके पता चला कि 300 था। 300 देखे हैं। नवजात में होता है 300, नवजात में 300, 306। जनरली जो वयस्क होता है उसमें 206 और बच्चा में 208। कहाँ कौन दो रहता है बच्चा? हाई वाला खाली वाला जो रहता है। गधा, ये तो इसी 8 शुरू से 8 गो हड्डी बटा रहता है। शुरू से 8 गो हड्डी बटा रहता है। नहीं रहता है। नहीं सर, ये खाली कहाँ रहता है सर? 208 खोपड़ी ये जो है यहाँ पे धंसेगा कैसे? हमारे खाली नहीं रहता, वो हड्डी रहता है खाली, बस वो फुकुर फुकुर करता है। चलिए छोड़िए बहुत, चलिए इधर आइए। ठीक लीजिए। रक्त का पीएच मान 7.4। मूत्र का पीएच मान 6 से 8 तक। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4। गैस्ट्रिक जूस नहीं हम लोग का महाशय में, महाशय में हाँ HCl, वो ओकरा तो 0.5 रहता है HCl का। खाना पचाने में काम करता है। जूस में वो बहुत सारा आ जाएगा ना, मिलावटी में। स्पेशल उसका पूछिएगा तो 0.5 में आएगा, वो नज़दीक में सबसे 0.5। हाँ बताइए। सामान्य नारी दर 72। नारी दर 72। श्वसन दर बोलेंगे तब ना। श्वसन दर 16 से 18 बार। श्वसन दर नारी दर में ही धड़कन वाला हो गया, और श्वसन दर में तो सांस लेना और छोड़ना हो गया। वो करते 1 मिनट में हम 16 से 18 बार। नारी में 72 का नियम देखे पड़ेगा। हम ऐसे ही पूछू तो बिना देखे ले नहीं, मैं दिल्ली वो दिल्ली नहीं है, वो में पहुंच जाता है आपका 120 नारी दर। वो है वो मैं नहीं मालूम। बच्चा में 150। 120 प्लस रहता है, 150 तक में। इधर आओ। बताइए वयस्क में दंत शुल्क बताइएगा। दांत निकालने का सूत्र 21 23 बट्टा 21 23 गुने 2। 21 23 बट्टा 21 23 गुने 2। बच्चा में 21/02 बट्टा 21/02 गुने 2। और 212 गुने 2 कीजिए ना। पहल का कोची होता है, हम लोग दांत 4 प्रकार का होता है ना। कोची होता है पहल का? पहला होता है प्रीमोलर, तो लास्ट में होता है। पहले क्या होता है कोची? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मिलर। हम आगे जो चल का है वो हमारा इंसाइ कोची है, इंसाइजर। केनाइन मतलब जो बगल में नुकीला रहता है वो कोची होता है, केनाइन, जो फाड़ेला चीरेला काम आता है। काटेला इंसाइजर, चीरे फाड़ेला केनाइन, और चबावे वाला दोनों आ जाता है। तो लास्ट मोलर वाला तो कोई यहाँ जाके चबाता तो नहीं है वो। हाँ तो वही दे लेकर बाटा। ऊपर जबरा वाला अलग और नीचे जबरा वाला अलग। हाँ तो ये पूछता है कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता। तो बताइए तीसरा स्थान पे कौन आया? प्री मोलर नहीं होता, तो बच्चा में प्री मोलर नहीं होता। इसका मतलब प्री मोलर सबसे लास्ट में होता है। बोलो। प्री मोलर नहीं, मोलर लास्ट में होता है। प्री मोलर तीसरा। बच्चा में मोलर होता है, मतलब बच्चा में मोलर होता है। हाँ कारण है सर कि जो वयस्क में होता है 21-23 में फॉर्मूला, बच्चा में 21/02 है। चलिए टेम्परेचर सब नहीं था हम लोग यहाँ 16 से 20 बार दिले हुआ श्वसन दर। हम अभी BT 10th वाला में दिले। हाँ चलिए। हीमोग्लोबिन में बताइएगा कितना प्रतिशत रहता है 100 सेंटीमीटर में
100 सीसी में 14 से 16 ग्राम। कितना ग्राम होता है 100 सीसी में? आप महिला में 12 से 14, ये को याद रखिए, पुरुष से 2 कम होता है। हाँ, तब 14 से 16 और 12 से 14। प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कितना होता है? 2.5 लाख से 4 लाख। यहाँ 2 से 4 लाख दे रहा है, इसे 2.5 लाख से 4 लाख होता है। लिम्फोसाइट ही तो सब जानते हैं। जीवन काल बताइए WBC के। 1 से 4 दिन, वही 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन। 20 से 120 दिन उसका होता और RBC का है 20 से 120 120 दिन और प्लेटलेट्स के 3 से 5 दिन। बताइएगा लाल रक्त की संख्या बताना है हमारे अथी में कितना क्यूबिक होता है? हाँ, नहीं याद है लेकिन याद है कि दोनों का अनुपात होता है 600 अनुपात 1। लाल रक्त के और WBC 50 मिलियन होता है हमारा RBC की संख्या, 10,000 होता है हमारे लमसम में WBC की संख्या। आप प्लेटलेट्स के तो जान ही रहे हैं कितना होता है, 2 से 2.5 या 2 से बोलिए 2.5 से बोलिए 4 लाख तक। ऐसा अनुपात पूछता है। हाँ, सबसे पतला त्वचा त्वचा का नाम बताना है। कंजक्टिवा आँख में हमें लगता है, हमारे पलकवा होगा हमें लगता है। सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा, सबसे मोटा तलवा के, सबसे मोटा तलवा का, सबसे नाम जानते तलवे देवे के पढ़ ले। सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ा अंग सबसे व्यस्त अंग तो सब जानते हो। सबसे ज़्यादा बनने वाला कौन सा अंग जिसको बोलते हैं पुनरुद्भवन यकृत। और सबसे कम विभाजन मस्तिष्क में। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण, हाँ, सबसे बड़ा श्वेत रक्त का नाम मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट। सबसे हो गया सबसे छोटी पेशी, ठीक है। अरे स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है ना, ओकरे नाम पे स्टेपिज है, यहाँ स्टेपेडिस है। स्टेपेडिस नहीं, अलग है। मांसपेशी अलग होता है, मांस हड्डी अलग होता है, दोनों में अंतर नहीं है। हाँ, स्टेपेडियस हो गया, कौन सी है? स्टेपेडियस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस। सबसे लंबी तंत्रिका नाम बताना, सियाटिक। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। ऐसे तो सबसे बुरा सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र जानिए, सर से लंबा हमारा करता है ग्लूटिमस मैक्सिमस। छोटी हो गया स्टेपेडियस। स्टेपेडियस कुल्ला वाला। सबसे बड़ा सीरा, हाँ, इंफीरियर वेना कोवा। सबसे बड़ा सीरा इंफीरियर कुछ है वेना कोवा। बताइए सीरा में कैसा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। सीरा में महाशिरा में शुद्ध ब्लड। महाशिरा में शुद्ध। उसी तरह से धमनी में शुद्ध ब्लड और महाधमनी में अशुद्ध ब्लड। चलिए अब हम लोग को साइंस स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स ना बैठे रहिए आराम से, जैसे बैठे। ये दिक्कत है आप लोग का, ये मत पहन के आइए। तो ट्राउजर और अच्छी बात है, इसको रखिए। ट्राउजर तो कितना बढ़िया है, तो कितना बढ़िया से देखते हैं, इतना ये यूट्यूब देखते हैं फिर भी लोग। चलिए औसत चाल बराबर फॉर्मूला बताइए। हाँ, वस्तु का वेग परिमाण के समय के साथ बढ़ता है तो कैसा त्वरण होगा? वस्तु वेग के परिमाण के समय के साथ साथ बढ़ेगा तो कैसा त्वरण होगा? धनात्मक। और घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जब मंदन लिख देंगे तो फिर काला लिखेगा। बताइए गति गैलीलियो ने समीकरण दिया था के गो? 4 गो। के गो? 4 गो।
nवां सेकंड के लिए। चलिए पहला जो है गति का समीकरण बताइए। समतल में पहला बोलिए ना सिर्फ पहला इसमें। हाँ v बराबर u प्लस मतलब u v जीरो कर देंगे तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे u और कुछ हो जाएगा सॉरी इसमें कुछ से होता है समय वेग और समय। हाँ वेग और मतलब u जो जीरो हो जाता है। देखिए सर हम इसका u जीरो हो जाता है। u और a को जो है ना जीरो मान लेना है, सब समीकरण में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या अगर यहाँ पे हम एक अगर मान लेते जीरो ऐसा नहीं कि जीरो माने तो जीरो हो गया, मतलब हटा देना है। मैं हाँ यही तो कहना है, हम वही समझ रहे हैं। मतलब पहला में वेग और समय, पहला गति नियम से वेग और समय, वेग और समय अगर आप देगा तो कौन सा नियम गति का पहला। दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हाँ कुछ दूसरा है। अच्छा ठीक है यहाँ पे दिले उल्टा इसी कुछ चलिए भी इसमें कुछ होता है, इसमें समय और स्थिति या विस्थापन जो भी कहिए। हाँ स्थिति और विस्थापन होता है। एक और होता है u एस एन बराबर u प्लस हाँ हाफ ए टी स्क्वायर यू एस बराबर यू टी प्लस और nवां सेकंड के लिए क्या होता है u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। u प्लस हाफ उसके बाद है a उसके बाद 2n माइनस 1। हाँ u प्लस हाफ त्वरण से गुना करके 2n माइनस 1। कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला बताइएगा। कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बाई टी या रेडियन पर सेकेंड थीटा बाई। हाँ ओमेगा बराबर फॉर्मूला बताइए। ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2 पाई n 2 पाई n। ओमेगा से किसको सूचित करते हैं खाली बताइए। ओमेगा से ओमेगा आप हाँ कोणीय वेग को सूचित करते हैं। कोणीय वेग बटा की रेखीय वेग गुने बटा होगा। अच्छा हाँ तो ठीक है 2 पाई n हो सकता है पाई हाँ 2 पाई n या 2 a बाई नहीं आ रहा। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या। रेखीय वेग बराबर क्या होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या। कोणीय वेग गुने बराबर क्या रेखीय वेग। प्रक्षेप्य गति का आकार कैसा होता है। प्रक्षेप गति का आकार कैसा होता है परवलयाकार। बताइएगा कि सबसे लंबा दूरी कब तय करा कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर। प्रक्षेप गति का लंबी दूरी और प्रक्षेप गति की अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री पर। कितना पे 90 पे। और जब यहाँ से शुरू करता है फेंका और जहाँ गिरा इसके बीच के को क्या कहते हैं परास कहते हैं। शुरू किया वहाँ जहाँ गिरा उसके बीच को परास कहते हैं। क्या कहते हैं परास। उड्डयन काल बराबर फॉर्मूला बताइएगा। उड्डयन काल 2u sin थीटा बाई g 2u sin थीटा बाई उड्डयन काल बराबर फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई। चलिए अब बताइएगा महत्तम ऊंचाई बराबर फॉर्मूला u स्क्वायर बाई g u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g यू जो भी हो काटी छाटी का जब जदेले रहेगा तब फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g और ऊपर स्क्वायर कर ले तो नीचे से भी 2 से गुना करना है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा में 2g कोची महत्तम ऊंचाई के लिए महत्तम और अति पराति के लिए था वो उड्डयन काल के लिए 2u sin थीटा बाई जी। उड्डयन काल बराबर 2u sin थीटा बाई और महत्तम ऊंचाई के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g। अब आते हैं लास्ट में बचता है कोची परास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई किसका होता है परास। परास का कितना
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बताइएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g किसका होता है? महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g किसका? महत्तम ऊंचाई का। फिर उसके बाद पाती उड़ान काल के लिए यू स्क्वायर नहीं होता 2u साइन थीटा बाई जी। उड़ान काल 5 बार बोली 5 बार याद होगा। उड़ान काल के 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई किसका होता है? उड़ान काल के 2u साइन थीटा बाई जी उड़ान काल। उसके बाद बचा महत्तम ऊंचाई 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा 2g। बोलिए 5 बार बोलिए याद हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g बचा कौन चीज? परास। क्या बचा? परास। ये कुछ होता यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। न्यूटन के गति के को नियम कौन पुस्तक में? प्रिंसिपिया। कब लिखा गया था? 1687। प्रिंसिपिया पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1687। हाँ। जड़त्व किसकी माप होती है? जड़त्व किसकी माप होता है? हाँ, जड़त्व किसकी माप होती है? द्रव्यमान का। जिसका ज़्यादा जड़त्व उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा। बल की परिभाषा तो सब जानते हैं, क्या करना नहीं करना, ये सब तो पूछना नहीं है। बताइएगा किस नियम से न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है? प्रथम। न्यूटन पहला नियम से क्या मिलता है? बल के। दूसरा बल न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक क्या होता है? F बराबर m है। और तीसरा न्यूटन तो जान ही रहे हैं। तो बताइए जड़त्व कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? हाँ, जब कोई आदमी खड़ा है और गाड़ी पर खड़ा है और अचानक चलना शुरू कर दे तो किधर की ओर झुकेगा? पीछे की ओर। पीछे की ओर है ना? हाँ पीछे की ओर। ठीक है, ठीक। वही बसवे में पीछे वो तो ब्रेक मारता है तब नहीं। उसमें क्या होता है ना कि कमर वाला ऊपर वाला रहता है अथी में कोची में विराम में रहता है। चल आप पैर गति हो जाता है, ये गति में आ जाता है, ऊपर वाला विराम। तब गति गति कहाँ जाएगा? ये आगे। सजी कहाँ जाएगा? पीछे। और वही उल्टा जाता है गति में। नीचे ऊपर वाला गति में और नीचे वाला विराम में। तब क्या होगा? ये चल जाएगा आगे, ये चल जाएगा पीछे। तो जगह तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आवेग बराबर फॉर्मूला बल गुने समय अंतराल। बल गुने ना दौड़ का अलग है, बल इंग्लिश दिले। आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स आवेग गुने अथी आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल। चलिए कहते हैं गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने की अपेक्षा सीमेंट पर बने फर्श पर गिरने पर ज़्यादा कम चोट लगता है। क्या है? किस नियम के कारण? न्यूटन का सेकंड नियम। संवेग से आती हुई गेंद टेनिस गेंद में कैच लेते समय आसान होता है। क्या है? आवेग के कारण। चलिए हाँ, बंदूक से छोड़ी गई जो है गोली आगे निकलता है, बंदूक पीछे झटका देता है। नाव से कूदता आदमी, नाव पीछे जाता है, आदमी आगे जाता है। सब थर्ड है। रॉकेट के आगे बढ़ना कम चोट लगना द्वितीय में आ जाता है, दूसरा नियम में। अधिक चोट लगना तृतीय में आ जाता है। पीछे झटका देता है तो ज्यादा चोट लगता है। चोट वाला बात देखे लिखा ऐसा तो नहीं करा, ऐसा तो नहीं मतलब। जैसे एक मिनट क्या है ना, बंदूक थोड़ा सा दूर रहता है ना, जैसे चल कहा है तो जो थोड़ा सा बंदूक दूर रखता है ना, मारता पीछे ना फट भी करता है। आप यहाँ गलती हो रहा है सर, सही बात बोल रहे हैं। तो वो काहे वो बेचारा क्या कर रहा है? हम कर रहे हैं ना, जैसे इसकी जगह किताब लिखा है कम या ज़्यादा, तो उसको बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ नहीं लिखा है, किताब लिखा है, हम समझ रहे हैं भाई। अच्छा ठीक, चलिए
संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तीसरा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट किस शरत मान जाता है? रॉकेट जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10 के पावर -5 न्यूटन। 10 के पावर -5 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर। हाँ। बल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। बल कितने प्रकार के? 4 प्रकार। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल या प्रबल बल। पता नहीं सब यही सब का लिखता है। नहीं, वो अलग बल। वो घर्षण बल में बांटिएगा तो उसको पढ़ना है। संतुलित बल वो भी आगे आएगा कर दे। गुरुत्वाकर्षण बल से बल नहीं है, सब खाली प्रबल बल में आएगा ना तब उसमें बांटा गया है। चलिए बंद कीजिए। ये कोई कैसे कोई मतलब हुआ तब? जरा मन करेगा बंद कीजिए। नहीं, उनको मिला लेना, सीधा बात है। किसको?